हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी ओशन, जिस पर आपको डीओई की सारी वर्कशीट्स मिलेंगी सोशल साइंस की विद सॉल्यूशंस। हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है सोशल साइंस की और टॉपिक है हिस्ट्री मींस इतिहास। और वर्कशीट नंबर है बेटा आपका 57 और डेट है 24 नवंबर। बेटा आज की वर्कशीट का जो हमारे टॉपिक है वो है भारत में राष्ट्रवाद। जैसे हम ये चैप्टर पढ़ चुके हैं और इससे रिलेटेड कुछ वर्कशीट भी की हैं भारत में राष्ट्रवाद, आज उसी की रिवीजन है। मींस इसी में जैसे एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है और आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाया था? तो बेटा जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था कि महात्मा गांधी जी ने जब किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे और अंग्रेज उनसे ज़बरदस्ती करवा रहे थे, तो इसी नील की खेती के विरोध में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किया था। और वो कहाँ किया था? चंपारण में। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से कौन सा कथन अलूरी सीताराम राजू के विषय में सत्य है? ऑप्शन ए, उन्होंने आंध्र की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासियों का नेतृत्व किया। ऑप्शन बी, उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। ये भी सही है। उसके बाद ऑप्शन सी, ये स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते थे। तो बेटा इस तरह से ऑप्शन ए जो है, उन्होंने आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासियों का नेतृत्व किया था, ये भी ठीक है। ऑप्शन 2 भी ठीक है और ऑप्शन 3 भी ठीक है। तो इसीलिए इसमें हमारा आंसर होगा सभी कथन सत्य है, मीन्स इसका आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बेटा इसका आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। क्वेश्चन नंबर 4, रेखांकित शब्दों को सही करके उसका वाक्य सही करके लिखिए। 13 अप्रैल 1929 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। नहीं बेटा, हमने चैप्टर में जैसे पढ़ा था 13 अप्रैल 1919 था, ये ईयर गलत लिखा गया है यहाँ पर। अब बेटा आगे 3 पिक्चर्स दी गई हैं, इनमें से आपको इन पिक्चर्स को देखकर इनके नाम बताने हैं। जैसे आपको क्लियर हो रहा है, पहला महात्मा गांधी जी हैं, दूसरा जवाहरलाल नेहरू जी हैं और तीसरा है अब्दुल कलाम आज़ाद। इस तरह से बेटा आपको इनके तीनों के नाम लिख लेने हैं। अब नीचे है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है जैसे हमें एक संकल्पना और एक कारण दिया गया है। तो पहली संकल्पना है, महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया और उसका कारण है 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। ये दोनों पॉइंट दिए गए बेटा, इसमें पहला पॉइंट भी ठीक है और दूसरा पॉइंट भी ठीक है, लेकिन ये पूछा गया है क्या ये इसका कारण है? हाँ जी, तो ये इसका कारण है। जैसे कभी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो एक ट्रिक होती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया, इसलिए जैसे हम इस क्वेश्चन में बीच में इसलिए जोड़ देते, अगर हम इसको सीधा पढ़ते हैं तो इसलिए जोड़ देते, इसलिए 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। तो ये हमें अगर आपस में कुछ कनेक्ट होता दिखता है तो कई बार ये भी एक ट्रिक है जिससे हम ये चेक कर पाते हैं, अगर हमें ना पता हो दोनों स्टेटमेंट के बारे में कि ये गलत है या सही है, अगर ये दोनों आपस में कनेक्ट करती हैं तो इट मीन्स ये इसका कारण है, मतलब ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। और अगर इसको हम उल्टा करके पढ़ते हैं, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ क्योंकि महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। तो इस तरह से की छोटी सी ट्रिक है, बीच में अगर इसलिए लगाकर जोड़कर देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसका कारण है या नहीं। बट ये हमेशा 100% सही नहीं होता, इसके लिए आपको दोनों स्टेटमेंट्स की नॉलेज भी होना ज़रूरी है। बट फिर भी एक आइडिया के लिए इससे हम आइडिया लगा सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हमारा ए ठीक होगा। संकल्पना स एवं कारण दोनों सही हैं, एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या है। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7, सत्य व असत्य बताइए। दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। हाँ जी, इसका आंसर होगा सत्य, मतलब ये जो लाइन लिखी है ये सत्य है, ये बिल्कुल ठीक है। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना जो है भीमराव अंबेडकर ने ही की थी। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सत्याग्रह शब्द से आप क्या समझते हैं और स्वदेशी शब्द से आप क्या समझते हैं, और ब्रिटिश सरकार ने 1857 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता प्रतिबंध क्यों लगा दिए? तो बेटा इसके आंसर्स मैंने लिख रखे हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ। जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, फर्स्ट का हमारा आंसर है चंपारण,
देन सेकंड का है हमारा सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 3 व्योमेश चंद्र बनर्जी। और क्वेश्चन नंबर 4 13 अप्रैल 1919। और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा जिसमें हमें तीनों पिक्चर्स देखकर उनके नाम बताने थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल कलाम आज़ाद। और क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो हमने इसमें बताया था ऑप्शन ए ठीक है, जिसमें संकल्पना और कारण दोनों सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें पूछा गया था क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक थी, ट्रू था ये इसका आंसर। अब क्वेश्चन है सत्याग्रह शब्द से आप क्या समझते हैं। सत्याग्रह शब्द बेटा दो शब्दों से मिलकर बना है। सत्य प्लस आग्रह मीन्स सत्य की रिक्वेस्ट करना, सत्य के बारे में बोलना, सत्य का और उसको एक्सप्लेन कर पाना अपनी बात को, अर्थात सत्य के लिए संघर्ष। सत्याग्रह अंग्रेजों के खिलाफ जो था संघर्ष में गांधी जी का प्रमुख अहिंसक हथियार था। क्वेश्चन नंबर 9 स्वदेशी शब्द से आप क्या समझते हैं। बेटा देशी मीन्स जो अपने, स्वदेशी मीन्स जो अपने देश का होता है, स्वदेशी शब्द का अर्थ है अपने देश का। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान भारतीयों से स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग करने की प्रार्थना की थी, जिससे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा सके और भारतीय चीज़ों को और ज़्यादा मतलब उनकी डिमांड आ सके। क्वेश्चन नंबर 10 ब्रिटिश सरकार ने 1857 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया था। तो बेटे इसके बहुत सारे कारण थे, लेकिन मैंने आपको दो मेन पॉइंट्स लिखकर बताए हैं यहाँ पर। 1857 के पश्चात ब्रिटिश सरकार को डर था कि भारतीय प्रेस अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बड़ा जनमत तैयार कर लेगी। हाँ जी बेटा, जैसे भारतीय प्रेस जो थी वो इंडिया के जो थे मतलब उनके विचार वो उसमें न्यूज़पेपर में लिखती थी। उससे क्या होता था कि लोग उसको पढ़कर जागरूक होते थे, उनमें जागृति आती थी कि हमारे देश के लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। तो इससे क्या होता था, फिर वो भारतीय प्रेस से लोग काफ़ी अपना एक तरह से जनमत मतलब उनका एक व्यू एक इकट्ठा वो अपना विचारधारा बनने लगी थी, जिससे धीरे धीरे जिससे अंग्रेज़ों को खतरा महसूस होने लगा था। क्वेश्चन नंबर 2 प्रेस के कारण लोगों में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हो रही थी, जिससे एकता को बल मिल रहा था और जिससे लोग एकता के सूत्र में बंधने लगे थे। और इसका सबसे बड़ा खतरा था ब्रिटिश सरकार को कि अगर ये लोग एक हो गए तो ये हमारे खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन कर देंगे। तो इस तरह से बेटा आज की वर्कशीट के सारे आंसर्स हो गए हैं और सारे आंसर्स मैंने रिटर्न में भी दे दिए हैं और आपको समझा भी दिए हैं, और अब आप अपनी कॉपीज़ में कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई और लेसन पढ़ना हो या किसी और वर्कशीट की वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को और वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।